नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित जो एक मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में निर्णित हुआ, उसका फाइनल जजमेंट आया। याचिका संख्या है 1188 ऑफ 2019। मोहम्मद रिजवान की ये याचिका है जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, कह लें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो सिलेक्शन प्रोसीजर में फॉलो किए गए थे आफ्टर द एग्जामिनेशन, तो उसको चैलेंज किया गया था उस शासनादेश को, स्पेशली 7/1/2019 7 जनवरी के शासनादेश को चैलेंज किया गया था। तो उसका जजमेंट आ चुका है। हमें कुछ वक्त नहीं मिल पा रहा था इसकी प्रॉपर और कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए। बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट के माध्यम से बताया कि सर इसमें एक कंप्लीट वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिंदु क्लियर नहीं हो पाते हैं। कोर्ट की लैंग्वेज कुछ थोड़ी सी टिपिकल रहती है, तो इस वजह से हम इस वीडियो सेशन को लेकर आए हैं। आशा है आप सभी को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो बताइएगा आफ्टर वीडियो। तो देखिए, जो कोर पॉइंट्स हैं, जो भी कह लें कि सोल है जजमेंट की, ऑपरेटिव पार्ट है जजमेंट का, इस पार्ट फर्स्ट में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये यहाँ से शुरू होता है। दिस अनएक्सप्लेन्ड एनोमली may convince this court to quash the entire selection process, but keeping in view the fact that the large number of candidates have already appeared in the selection process. Therefore, this court is only examining testing the fitness of the government order dated 7/1/2019। देखिए, यहाँ पर बीएड और बीटीसी कैंडिडेट्स के क्वालिटी पॉइंट मार्क्स को डिसाइड करने संबंधित दो अपेंडिक्स बनाई गई। अपेंडिक्स फर्स्ट में बीटीसी डीएलएड वगैरह को रखा गया, लेकिन अपेंडिक्स सेकंड में बीएड को रखा गया। टीचर ट्रेनी और ट्रेनी दो वर्ड्स यूज किए गए, जिसमें कि सस्पिशन क्रिएट हुआ। और बीएड कैंडिडेट्स को किस प्रकार से क्वालिटी पॉइंट मार्क्स दिए जाएंगे, इसकी अनएक्सप्लेन्ड एनोमली कहीं ना कहीं रह गई अध्यापक सेवा नियमावली में, और उस पर आधार बनाते हुए कुछ अधिवक्ताओं ने पक्ष रखे थे। तो उस पे कमेंट था जज साहब का। उन्होंने कहा कि यदि इतने सारे कैंडिडेट्स चूंकि इस एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं, अगर इनके भविष्य का मामला ना हुआ होता तो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को ही हम रद्द कर देते, क्वैश कर देते। तो इस वजह से एक अभ्यर्थियों के हित की बात है। बहुत सारे अभ्यर्थी चूंकि इस सिलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, इस वजह से ये कोर्ट खाली, दिस कोर्ट इज ओनली एग्जामिनिंग टेस्टिंग द फिटनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर 7/1/2019। यानी कि याचिका में जो चीज़ चैलेंज्ड है मात्र उसी पर ही कार्य करेंगे जज साहब। और 7 जनवरी का शासनादेश फिट है, वो जस्टिस की आइज में फिट बैठता है कि नहीं, उसी की टेस्टिंग होगी। कुल मिलाकर इस पैरा का यही मतलब है। देखिए, बीएड कैंडिडेट से संबंधित क्या प्रकरण था, क्या कुछ कमेंट्स हैं जज साहब के, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, उसकी एक कंप्लीट वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी कि आखिर बीएड कैंडिडेट्स के लिए क्या खतरा मंडरा रहा है और क्या उनसे संबंधित मामला है, और उससे संबंधित कोई नई याचिका पड़ी है कि नहीं। इसकी संपूर्ण जो भी जानकारी है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो देखिए, 181 पॉइंट को हम देखते हैं। कंसीडरिंग द एंटायर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ इशू एंड केस लॉ सो साइटेड बाय द learned counsel for the respective parties, I am of the considered view that the government order 7/1/2019 is not sustainable in the eyes of law, being arbitrary and violative of Article 14 of the Constitution of India, as it makes an unreasonable classification by giving different treatment of two groups of identically situated persons appearing in two consecutive examinations। देखिए, इस पूरे पैरा में यही कहा गया कि जितने भी आर्गुमेंट्स हैं उन सभी को सुनने के बाद, सभी पक्षों को समझने सोचने के बाद, हर एक पक्ष के विचार को रखने के बाद जज साहब यही समझ रहे हैं, आई एम ऑफ द कंसीडर्ड व्यू
यानी कि जज साहब का ये मानना है कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर 7 जनवरी का जो शासनादेश है वो न्यायिक प्रक्रिया में कह लें या न्याय की दृष्टिकोण से सही नहीं है, वो गलत है, कहीं ना कहीं वो अवैध है। और वो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। जो कि देखिए उल्लंघन इस प्रकार से है, चूंकि सेम पर्सन्स का मतलब जो याचिका करता है शिक्षा मित्र, वो दो पार्ट्स हैं, एक भर्ती के दो पार्ट्स हैं, एक कह लें 68,500 और दूसरा 69,000। चूंकि 1,37,000 पद खाली हुए थे शिक्षा मित्रों का, जो अवैध समायोजन था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया था और उसके बाद 2 मौके देने को कहा था और 2 मौकों में पार्टिसिपेट करने को कहा था। तो उसकी यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो इस प्रकार से कहा गया कि समानता के अधिकारों का उल्लंघन इस प्रकार से है आर्टिकल 14 का, क्योंकि 68,500 में जो नियम निर्धारित किए गए थे वो कुछ अलग थे और जो 69,000 में निर्धारित किए गए वो कुछ अलग हैं। नेक्स्ट लाइन है, देयर इज नो वैलिड रीजन एंड जस्टिफिकेशन फॉर ड्रेस्टिकली इंक्रीजिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विदाउट हैविंग एनी नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से यह कमेंट किया गया कि कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है, कोई एक सही कारण नहीं है कि आखिरकार ड्रास्टिकली इतना इंक्रीज क्यों कर दिया गया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को। जो पिछले सिलेक्शन प्रोसीजर में 40 और 45% थे, उनको डायरेक्ट इंक्रीज करके 60 और 65% यानी कि 20% बढ़ा दिया गया। और इसके पीछे की वजह क्या है, आखिरकार किन उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसा किया गया। इट further appears that the government order dated 7/1/2019 is nullifying the beneficial direction of the Honorable Apex Court in Re Anand Kumar Yadav, pursuant to which 25 marks of weightage has been prescribed under Rule 14(3)(a) of Rules 1981 22nd Amendment 2018 purposely for practical experience which is an integral part of merit। देखिए इसमें यह कहा गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं मिलेगा, उसको मतलब नलीफाई कर दिया जा रहा है। जो 25 अंक का वेटेज है शिक्षा मित्रों को मिलना है, यानी कि 2.5 अंक प्रतिवर्ष का वेटेज मिलना है, तो उसको नलीफाई इस प्रकार से कर दिया जा रहा है इस शासनादेश के द्वारा। क्योंकि इतना आप कट ऑफ रख दे रहे हैं 60-65% कि ऐसे कैंडिडेट्स तो वहाँ पर जा ही नहीं पाएंगे। जब वो पहले ही फेल हो जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का फ़ायदा ही क्या निकलेगा, जो उन्होंने डायरेक्ट किया है कि आपको वेटेज देना पड़ेगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट वेटेज देगी। और आखिरकार आपने 22nd अमेंडमेंट करते हुए 25 अंक का भारांक भी दिया उन्हें, लेकिन फिर इसका मतलब क्या निकल रहा है प्रैक्टिकली, तो आप उसको नलीफाई ही कर दे रहे हैं, क्योंकि इतना आपने हाई कट ऑफ को डिसाइड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। अकॉर्डिंगली अ रिट इन नेचर ऑफ द certiorari is issued quashing the government order 7/1/2019 issued by the special secretary basic education अनुभाग 4 गवर्नमेंट ऑफ यूपी लखनऊ। देखिए इस प्रकार से इन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इस गवर्नमेंट ऑर्डर यानी कि 7 जनवरी के शासनादेश को रद्द किया जाता है, क्वैश किया जाता है, निरस्त किया जाता है, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी विशेष सचिव बेसिक एजुकेशन अनुभाग 4 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अ रिट इन द नेचर ऑफ मैंडमस इज इशूड डायरेक्ट इन द सेक्रेटरी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ERA to declare the result of assistant teacher recruitment examination 2019 in terms of government order dated 1/12/2018 and also notification advertisement dated 5/12/2018 ignoring the government order dated 7/1/2019। देखिए एक मैंडमस नेचर की
रिट को इशू किया जाता है और ये डायरेक्शन दिया जाता है यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी को कि वह सहायक अध्यापक परीक्षा 2019 का जो रिजल्ट है उसको अनाउंस करें 1 दिसंबर 2018 के शासनादेश के अनुसार। और उसमें वो लोग नोटिफिकेशन जो 5 दिसंबर का था उसको भी आल्सो नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट डेटेड इग्नोरिंग द गवर्नमेंट, हाँ ठीक है, 5 दिसंबर और 1 दिसंबर के शासनादेश के तहत ही ये रिजल्ट को जारी करें और इग्नोर करें गवर्नमेंट ऑर्डर जो 7 जनवरी का है। 7 जनवरी का गवर्नमेंट ऑर्डर का मतलब 60-65 जो कट ऑफ है उसको इग्नोर करते हुए, ऐसा नहीं कि आप 60-65 पर रिजल्ट अनाउंस कर दें। इन द सेम नेचर एज द अर्लियर रिजल्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2018 was declared so far as the minimum qualifying marks are concerned। देखिए यहाँ पे कई अभ्यर्थी ऐसा कह रहे थे, कहीं ऐसा नहीं लिखा है जजमेंट में कि 40-45 पर निकाला जाए। साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है, जज साहब ने लिखाया है कि जो भी रिजल्ट आप निकालेंगे वो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के अनुरूप ही निकालेंगे और जो उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिक्लेयर्ड थे उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आप रिज़ल्ट जारी करेंगे। और उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित थे वो 40-45% थे। हालांकि 30-33% भी बाद में संशोधित कर दिए गए थे एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले, लेकिन सिंगल बेंच ने उसको निरस्त किया था, यही बेस बना के कि आप किसी भी भर्ती के नियम बाद में नहीं बदल सकते हैं जबकि गेम स्टार्ट हो चुका हो। और बाद में खुद उसी ऑर्डर को बेस बना के अतिक्रमित भी कर दिया गया था अभी 20 फरवरी 2019 को। तो कुल मिला के 40-45% कट ऑफ पर ही रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कही गई है, स्पष्ट हो चुका है इस पैरा से। अब नेक्स्ट है द कंसर्निंग अथॉरिटीज शैल मेक कंप्लाइंस ऑफ दिस ऑर्डर विथ एक्सपीडिशन प्रेफरेबली विद इन अ वीक पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। यानी कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अंधे तरीके से कहते हैं कि कहीं नहीं लिखा 3 महीने में, ये यहाँ साफ साफ लिखा है कि बिना किसी देरी के, मतलब 3 महीने के अंदर ही इस पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर को जितना जल्दी से जल्दी हो सके पूरा करें। इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड दैट द इंटायर एक्सरसाइज ऑफ सिलेक्शन इन क्वेश्चन शैल बी कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, यानी कि कानून के दायरे में रहते हुए, यानी कि हर एक नीति नियमों को फॉलो करते हुए इस पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको पूरा करें। यानी कि 3 महीना मैक्सिमम टाइम है, 3 महीने से पहले आप हो सके 1 महीने में भी पूरा कर सकते हैं। इन द रिजल्ट द बैच ऑफ दीज रिट पिटिशंस आर अलाउड। और इस तरह से सारी जो बैच ऑफ रिट पिटीशन हैं, चूँकि बहुत सारी कनेक्टेड रिट पिटीशंस थी तो सभी को अलाउ कर दिया जाता है, सबको मान्य कर दिया जाता है, जो उसमें प्रेयर थी सब अलाउड हो गई हैं। बिफोर parting with, I put a note of appreciation for all the advocates who have argued in this case. I also appreciate their hard work, dedication and proper assistance being extended to द कोर्ट इन दिस मैटर। देखिए जज साहब ने लास्ट में प्रशंसा भी की है उन सभी अधिवक्ताओं की जो इस केस में बहस किए, आर्ग्यू किए, और उनके हार्ड वर्क की भी प्रशंसा की है उन्होंने उनके डेडिकेशन की और प्रॉपर असिस्टेंस, जो कि एक सहयोग कोर्ट से अपेक्षित होता है, उस सहयोग को भी भरपूर प्रदान किया गया कोर्ट में। तो इस प्रकार से जज साहब ने इस मामले को अंत में, मतलब ख़त्म करने से पहले उन्होंने ये धन्यवाद भी ज्ञापित किया है हर एक अधिवक्ता को। नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, यानी कि इस ऑर्डर का कोई भी कॉस्ट निर्धारित नहीं किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑर्डर। तो इस वजह से ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस था। चूँकि देखिए वीडियो सेशन काफ़ी लंबा हो गया, 14 मिनट तक पहुंच चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 होगा उसमें बीएड कैंडिडेट्स के लिए क्या समस्या है, क्यों समस्या है, क्या कुछ हो सकता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहें, बने रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। ऐसी है अपडेट अगर पानी
है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और इसके बाद एक पॉपअप विंडो आएगी, नोटिफिकेशन बेल आती है, उसको दबा देंगे तो उससे ये होता है जैसे भी कोई वीडियो अपलोड की जाती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर जल्द ही हाजिर होंगे।